की अहम जानकारी आपको दे देते हैं जो संभल मामले से जुड़ी हुई है। अब यहाँ मस्जिद को लेकर के सर्वे की बात करते हैं, कोर्ट के द्वारा इसकी परमिशन भी दे दी गई है। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा। हिंदू पक्ष ने मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया था और इस दावे के बाद ये पूरा मामला कोर्ट में जा पहुंचा। अब इसी मामले पर संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन का बड़ा फैसला सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा। एडवोकेट हरिशंकर जैन की याचिका पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। संभल में जिस तरीके से ये पूरी बात निकल करके सामने आई थी, हिंदू पक्ष की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया था कि जिस जगह शाही जामा मस्जिद है वहां पर दरअसल पहले मंदिर था। अब यही बात विवाद में बदलती है और ये पूरा मामला जाता है कोर्ट में और कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे किया जाएगा। मस्जिद की जगह जो मंदिर होने का दावा किया था उसका सच सामने आना जरूरी है और यही वजह है कि अब कोर्ट के द्वारा ये बड़ा आदेश दे दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है कि सर्वे यहां पर किया जाए। एडवोकेट हरिशंकर जैन ने ये याचिका दाखिल की थी और इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला सीनियर डिवीजन ने लिया है और आज शाम शुरू हो सकता है मस्जिद का सर्वे। ये भी एक बड़ा अपडेट इसमें निकल करके सामने आ रहा है, जहां जिला प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स भी बुला ली है, यानी आज ही सर्वे शुरू हो सकता है। ये अपने आप में एक अहम बात है कि जैसे ही कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे किया जाएगा और इसी के साथ अब ये जानकारी मिल रही है कि आज से ही ये सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए, इस बात का खास ख्याल रखते हुए पुलिस फोर्स बुलाई गई है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की जा रही है। आज शाम से ही ये शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए 3 तस्वीरें, ये वो 3 तस्वीरें हैं जो लगातार बदलते जा रही है कि जो सर्वे शुरू होता है ज्ञानवापी के सच से, जो ज्ञानवापी का सच सामने लाने के लिए वाराणसी में वहां सबसे पहले सर्वे होता है। कई ऐसी कलाकृतियां हैं जो मिलती है और ये कहती है कि वहां पर मंदिर था। उसके बाद धार में, भोजशाला में लगभग 100 दिन तक ये सर्वे चलता है और इसके बाद अब शाही जामा मस्जिद संभल की बारी है, जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया था और इसी दावे के बाद कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और आज ही यहां पर सर्वे शुरू हो जाएगा, जिसके लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती वहां पर की जा रही है। तो आज ही जो है वो सर्वे भी यहां पर हो सकता है और 3 तस्वीरें अपने आप में खास क्यों, क्योंकि ज्ञानवापी की बात करें, भोजशाला की बात करें और अब शाही जामा मस्जिद संभल जिसके सर्वे की बात अब यहां पर जो है वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिंदू पक्ष के लिहाज से एक अहम फैसला यहां पर जो है वो दिया गया है। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, शाही जामा मस्जिद का जो कोर्ट कमिश्नर जो है वो अब सर्वे यहां पर करेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि आज ही सर्वे की शुरुआत यहां पर हो सकती है। जिला प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त फोर्स जिस तरीके से बुलाई जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था जो यहां पर बढ़ाई जा रही है, इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि आज से ही जो शुरुआत है वो यहां पर हो सकती है। दरअसल मंदिर का दावा हिंदू पक्ष की जिस तरीके से यहां पर किया गया था, भाई कोमल हमारे सहयोगी संभल से सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रही हैं, अखिलेश मेरे साथ है यहां पर। लेकिन सबसे पहले कोमल, मैं आपके पास यहां पर आते हुए बड़ा फैसला दिया गया है, अपडेट जरा बताइए, ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, क्या आज ही सर्वे की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष के लिए बात करें तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए ये जो सर्वे है वो आज शाम में शुरू हो सकती है। इसी को लेकर के अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है उसे भी बुला दिया गया है, क्योंकि देखिए लंबे समय से हिंदू पक्ष जो है वो दावा कर रहा था कि ये जो जामा मस्जिद है वहाँ पे श्री हरिकृष्ण मंदिर है और उस मंदिर को लेकर के अब ये जो है एक बहुत बड़ी जीत हुई है, एक बड़ी जीत है। कोमल, वापस मैं आपके पास यहाँ पर लौट रहा हूँ। अखिलेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। अखिलेश, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इसमें और किस तरीके सर्वे की शुरुआत होगी, क्या कुछ कोर्ट में हुआ, जरा बताइए प्लीज। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बड़ी जीत है, क्योंकि याचिका में मांग की गई थी एएसआई सर्वे की। कोर्ट ने ये पहले स्टेप पे कहा है कि उसमें एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे कराया जाए, यानी कि वहां पे दोनों पक्षों के वकील जाएंगे, साथ में कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे और वो वहां पे फोटोग्राफी कराएंगे। फोटोग्राफी के बाद ये सारे दस्तावेज अदालत को पेश किए जाएंगे और अदालत सुनवाई के दौरान, अगली सुनवाई के दौरान ये देखेगा और याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन का खुद कहना है कि इस सर्वे के बाद अदालत देखेगा और ये फिर तय करेगा कि क्या जरूरी है एएसआई सर्वे की नहीं, क्योंकि तब जो इसमें सर्वे होगा उसमें सिर्फ फोटोग्राफी होगी। जो भी कहीं संदिग्ध और रहस्यमय तरीके से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और यह जनता के विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि उनका स्वाभाविक और सहज लाभार्थी इन घटनाओं का कौन हो सकता है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहां तक तो ठीक था। उससे पहले कहीं उलेमाओं के द्वारा फतवे जारी कराए जा रहे हैं, उसके बाद कहीं आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बगैर पहचान के वोट डालने दिया जाए,
इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है, यानी वोटर आईडी कार्ड को निष्प्रभावी किया जा सके, उस चीज के लिए प्रयास हो रहा है। और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र में एक अन्य प्रकार का अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास अघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस नाला सोपारा विधानसभा में इस घटना का आरोप लगाया गया है, वहां महाविकास अघाड़ी मुख्य लड़ाई में ही नहीं है। मतलब जिसे कहते कहावत होती है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मगर यहां चाय से ज्यादा केतली गर्म है, उनसे ज्यादा गतिविधि महाविकास अघाड़ी के निरर्थक और निराधार आरोपों में दिखाई पड़ रही। अब मैं बहुत एक साफ और टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाएं जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए, और जिसमें कि चुनाव पूर्व तैयारियों की जो इंडोर बैठक है, दैट इज प्रॉपरली एज पर रूल, जिसमें इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं अथवा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है कि कोई चीज अगर आपको आपत्तिजनक लगती है, क्योंकि देखिए महाविकास अघाड़ी जो कुछ कर रहा है उसमें बहुत सी आपत्तिजनक चीजें आने वाली हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कैसे प्रोटेस्ट करना है, किस ढंग से फाइल करना है, किस ढंग से ईवीएम्स को सील करना है, किस ढंग से विपक्ष के द्वारा की जाने वाली बोगस वोटिंग को रोकने का प्रयास करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो यह भी चल रहा है ना कि वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ताकि पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो चलता रहे। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में एक संगठनात्मक, उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे। और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। हां, वैसे ये हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी उन नेताओं में जिनके 350 करोड़ घर में से निकलते थे, और उसके बाद जो काउंट करने वाली मशीनें थी वो हीटअप हो जाया करती थी। अब 350 करोड़ जिसके घर में इधर उधर पड़े रहते, उसे 5 करोड़ लगता होगा कि चिल्लर टाइप है, कहीं इधर उधर पड़े होंगे, दिखाई नहीं पड़े होंगे। महोदय, मगर मैं देश की आम जनता की तरफ से बोलना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि का आप हवा में आरोप नहीं लगा सकते। आपको साफ बताना होगा कि वो कहां था। इसलिए पहला आरोप यह निरर्थक है। दूसरी बात, उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था।
ये बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे, स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है।